2 महीने और करीब 10 दिन आप लोगों के पास बच गए हैं, तो मल्टीपल मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। जनरली सिली मिस्टेक्स हम वहां करते हैं जिस टॉपिक पे हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये तो मुझे आता ही है, इसमें तो कोई गलती नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पिछले मॉक टेस्ट में मैंने इनको अच्छे से अटेम्प्ट किया था, मैं इनको सबसे जल्दी अटेम्प्ट कर पाई थी, इसलिए सबसे पहले मॉक टेस्ट में मैं इनको अटेम्प्ट करूंगा। देखो कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस आपको नहीं आए थे या जहां पर आपको कंफ्यूजन थी। मॉक टेस्ट में ही आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है अपने स्कोर्स को और बेहतर करने की। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस अमेजिंग सेशन में, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप अपना मॉक का स्कोर इंप्रूव कर सकते हो, which will ultimately help you in getting into your dream colleges or your dream NLUs। तो इससे पहले कि मैं आपसे डिस्कस करूं कि हमें मॉक टेस्ट का स्कोर कैसे इंप्रूव करना है, आई होप आप सभी लोग टाइमली मैनर में मॉक्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब तो हार्डली ढाई महीने भी नहीं, 2 महीने और करीब 10 दिन आप लोगों के पास बच गए हैं। तो मल्टीपल मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने चाहिए और उन मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करना चाहिए, कैसे आप उनका स्कोर इंप्रूव कर पाओगे, वो हम आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है फोकस ऑन इवैल्यूएशन। बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं बट उसको इवैल्यूएट नहीं करते हैं। इवैल्यूएशन का मतलब है उसको बाद में रिव्यू करना कि कहाँ क्या गलती हुई, क्या चीज आप बेटर कर सकते थे, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करने से और अच्छा स्कोर आ सकता था। तो वो इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू इंप्रूव द स्कोर, और ताकि वो गलतियां आप बाद में ना करो। तो सबसे पहली चीज इवैल्यूएशन में आपको ध्यान देना है, हाउ मेनी सिली मिस्टेक्स डिड आई मेक, कि कौन से टॉपिक्स में आपसे सिली मिस्टेक्स ज्यादा हो रही हैं। जनरली सिली मिस्टेक्स हम वहां करते हैं जिस टॉपिक पे हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये तो मुझे आता ही है, इसमें तो कोई गलती नहीं होगी। तो उन पर्टिकुलर टॉपिक्स में तो आपको जरूर ध्यान रखना है कि जहां आपको लगता भी है कि मेरा तो करंट अफेयर्स बहुत अच्छा है, मेरा तो क्वांटिटेटिव या लॉजिकल बहुत अच्छा है, इसमें तो मैं कोई गलती नहीं करूंगा, वहां गलती होने का स्कोप होता है। तो हमेशा वहां पर भी जहां आप कॉन्फिडेंट भी हैं कि आपको वो टॉपिक आता है, उसको बहुत ही शांति से, बहुत ही ठंडे दिमाग से आराम से सॉल्व करना है, आराम से उसका आंसर करना है, इन ऑर्डर टू अवॉइड मेकिंग सिली मिस्टेक्स। देन हाउ मेनी ऑफ द गेस्ट रिस्पॉन्सेज वर इनकरेक्ट एंड व्हाई। जहां आपने कुछ रिस्पॉन्सेज को गेस करके आंसर किया, जहां आप श्योर नहीं थे, उन क्वेश्चंस को भी रिव्यू कीजिए, उनका एक्सप्लेनेशन देखिए कि आपने जो गेस किया आपकी रीजनिंग क्या थी, और फिर जो उस आंसर की एक्सप्लेनेशन है, उस आंसर की जो रीजनिंग है वो क्या कहती है, और फिर देखिए कि गलती कहां रही, गैप कहां रही, और ताकि अगली बार आप ऐसी गलती ना करें। Then which were the questions, topics which consumed most of my time। यानी कि आप बार बार जब मल्टीपल मॉक टेस्ट लगाएंगे, उससे आपको आइडिया होगा कि कौन से टॉपिक में मेरा मैक्सिमम टाइम डिवोट हो रहा है, कहां पर मुझे वर्क करने की जरूरत है, ये मैक्सिमम टाइम क्यों डिवोट हो रहा है, क्या मेरी रीडिंग स्पीड कम है, या मुझे कंटेंट की नॉलेज नहीं है, या मुझे लॉजिकल नहीं आता है, या मुझे क्वांटिटेटिव नहीं आता है, या मुझे लीगल के इन टॉपिक्स पे अभी भी ब्रश अप करने की जरूरत है। तो इसलिए आपको वो क्वेश्चन जरूर देखने हैं या वो टॉपिक जरूर देखने हैं जहां आपका सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम हुआ, जहां आपको सबसे ज्यादा सोचना पड़ा, यानी कि दिमाग पे ज्यादा जोर डालना पड़ा कि भाई ये मैं क्या गलत क्यों कर रहा हूं, या मेरे को इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा है। उन टॉपिक्स को जरूर आपको रिविजिट करना है और उनको रिवाइज करना है। देन व्हाट आर द टॉपिक्स टू विच आई कुड क्विकली आंसर। ये तो हमने देख लिया कि यहां पर मैं सही आंसर नहीं कर पा रहा हूं, यहाँ मुझे ज्यादा सोचना पड़ा। अब ये भी देखो कि आप कौन से टॉपिक्स को जल्दी से आंसर कर पा रहे हो, यानी कि वो टॉपिक्स आपकी स्ट्रेंथ है एक तरीके से, ठीक है। तो आप आगे से जब मॉक टेस्ट दोगे तो आप अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो कि इस टॉपिक के क्वेश्चंस मैं पहले अटेम्प्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि पिछले मॉक टेस्ट में मैंने इनको अच्छे से अटेम्प्ट किया था, मैं इनको सबसे जल्दी अटेम्प्ट कर पाई थी, इसलिए सबसे पहले मॉक टेस्ट में मैं इनको अटेम्प्ट करूंगा ताकि ये कंप्लीट हो, उसके बाद मैं फिर जो डिफिकल्ट टॉपिक्स थे उन पर प्रोसीड करूंगा। देन व्हाट एरर्स डिड आई मेक इन टॉपिक्स आई एम फेमिलियर विद। जहां हम किसी टॉपिक से फेमिलियर हैं, सपोज आपको लगता है कि फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आता है, वहां पर भी अगर आप कोई गलती करके आते हो तो उनको भी अच्छे से रिवाइज करना, उनको भी अच्छे से देखना कि मैंने क्या गलती की, क्या मुझे कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है, या मेरी इंटरप्रिटेशन में कुछ गड़बड़ है। तो हमेशा जिन टॉपिक से आप फेमिलियर भी हैं, अगर उनमें भी गलती हो रही है तो उनको भी एनालाइज करो, ताकि वो गलती दोबारा अगली बार मॉक टेस्ट में ना हो और ना ही फाइनल पेपर में हो। देन एम आई कॉम्प्रीहेंडिंग द क्वेश्चन करेक्टली, ये बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना और उसको समझना,
वो बहुत जरूरी है। अब पेपर में बहुत सारे बच्चे, जैसे मैं भी क्लासेस में बहुत बार इस चीज पर एम्फेसाइज करती हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आप लोगों से कई बार पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इस नॉट को ही भूल जाते हैं बच्चे, और इस नॉट को भूल जाने से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हमेशा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ने में, क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक चीज होती है कि आपको क्वेश्चन का आंसर आता नहीं है या आप गलत मार्क करके आए हो। दूसरी जगह पर जहां पर आपको क्वेश्चन का आंसर आता था, बट अपनी जल्दबाजी में, अपनी बेवकूफी में अगर आप ऐसी गलती करके आओगे, क्वेश्चन को सही नहीं पढ़ोगे, तो इट इज गोइंग टू कॉज यू ग्रेट लॉस इन योर एग्जामिनेशन। तो इन चीजों का भी आपको सभी को ध्यान रखना है जब आप पेपर को इवेल्युएट करोगे। ठीक है जी। अब इसके बाद, इवेल्युएशन के बाद है रीविजिट द अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। क्योंकि आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, तो सारे क्वेश्चंस तो आपको अटेम्प्ट करने नहीं है। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनको आप अटेम्प्ट करके आओगे। अब बाकी बचे हुए क्वेश्चंस का क्या करोगे? मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट नहीं किए, व्हाट अबाउट देम? उनको आपको रिविजिट करना है। वंस यू आर डन विद द मॉक टेस्ट, आपका फाइनल रिजल्ट जब आ गया आपके हाथ में, जो क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड हैं उनको आप रिविजिट करो। यही तो मॉक टेस्ट का फायदा है। फाइनल टेस्ट में तो आपको रिविजिट करने का फायदा मिलेगा नहीं। मॉक टेस्ट में आप रिविजिट कर सकते हो, ये क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट नहीं करे थे, देखो कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस आपको नहीं आए थे, या जहां पर आपको कंफ्यूजन थी, उन टॉपिक्स को या तो रिवाइज करो या उन टॉपिक्स पे ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपको आपकी वीकनेस पता चले, या आपको आपकी जो वीकनेस भी है, ताकि आप उसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर पाओ। वो सब होगा एनालिसिस करने से, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को भी देखने से। This is why mock tests are great resource. Apart from many benefits has to offer, one interesting option it is provide students the facility to review the unattempted questions. फाइनल पेपर में रिव्यू का कोई मौका नहीं मिलेगा, मॉक टेस्ट में रिव्यू करने का मौका मिल रहा है। मेक गुड यूज ऑफ इट, ताकि आप अपनी गलतियां पेपर में, फाइनल एग्जाम में ना दोहराओ। आफ्टर दैट, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हाईलाइट एंड रिव्यू द करेक्ट रिस्पॉन्सेस। जो आंसर आपके करेक्ट भी हैं उनको आपको हाईलाइट करना है। यानी कि इवैल्यूएशन का मतलब ये नहीं है कि आप यहां पर जो मैं बता रही हूं खुद ही अपने माइंड में ये सब चीजें करते रहोगे। यू हैव टू नोट डाउन द रिस्पॉन्स ऑफ ईच एंड एवरी मॉक टेस्ट। ठीक है, नोट डाउन इवैल्यूएशन ऑफ ईच एंड एवरी मॉक टेस्ट दैट यू अटेम्प्ट। जो भी मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हो, उन सभी मॉक टेस्ट का इवैल्यूएशन आपको नोट डाउन करना चाहिए, और अपनी प्रोग्रेस को भी देखना चाहिए कि पिछली बार मुझे लीगल रीजनिंग में मेरा इतना स्कोर था, इतने क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर पाई थी, इतने मुझे क्वेश्चंस अच्छे से आते थे। करेक्ट क्वेश्चंस को देखने से आपको पता चलता है कि अच्छा ये मेरा स्ट्रेंथ है, इस टॉपिक के क्वेश्चंस मैं कंफर्टेबली कर पा रही हूँ। ठीक है, ताकि अगली बार जब आप मॉक टेस्ट लगाओ तो उस टॉपिक को आप पहले कर लो, क्योंकि आपको अच्छे से आता है, आपको उसमें टाइम कम इंडल्ज होगा, या आपको उसमें कम टाइम लगेगा, तो उस टॉपिक को आप पहले कवर कर सकते हो। इसलिए जो नहीं आता वो भी देखना है, जो सही मार्क करे हैं वो भी देखने हैं। जो नहीं आता वो हमें इसलिए देखना है ताकि हम उसको रिवाइज करके, उसको पढ़ के उसको समझ सके, और जो हमें आता है उसको हमें इवैल्यूएट इसलिए करना है ताकि उन टॉपिक्स को अगली बार हम उस पेपर में पहले अटेम्प्ट करें। ठीक है जी। हाईलाइट और रिव्यू करने के बाद डू नॉट स्टेप बैक फ्रॉम एक्सपेरिमेंटिंग। व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग आर वी टॉकिंग अबाउट हियर? हेयर एक्सपेरिमेंटिंग मीन्स, जैसे इस बार आपने सोचा कि मैं पहले क्वांटिटेटिव का सेक्शन करूंगा, उसके बाद मैं लीगल का करूंगा, यानी कि आपने जो सीक्वेंस डिसाइड किया है कि आप इस सीक्वेंस में टॉपिक्स को आंसर करोगे। अगले मॉक टेस्ट में आप डिफरेंट फॉर्मेट ट्राई करो, अगले पेपर में, अगले मॉक टेस्ट में आप डिफरेंट सीक्वेंस को देखो कि पहले इस सीक्वेंस में मैंने अटेम्प्ट किया था तो मेरा इतना स्कोर बना था, इस तरह की मुझसे गलतियां हुई थी, इतना मेरा टाइम कंज्यूम हुआ था। अब दूसरा फॉर्मेट ट्राई करो, दूसरा सीक्वेंस ट्राई करो, हो सकता है इससे आप स्पीडी मैनर में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, हो सकता है आपका क्वांटिटेटिव स्ट्रांग है, आप क्वांट पहले कर रहे हो, आपका अच्छा स्कोर आ रहा है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करना भी जरूरी है, क्योंकि अभी तो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, यू हैव द टाइम टू एक्सपेरिमेंट। एवरी मॉक टेस्ट में यू शुड
ट्राई डिफरेंट अप्रोच कि जो पिछले में किया था उससे डिफरेंट करके देखता हूँ। पिछले में सीक्वेंस कुछ और था, इसमें सीक्वेंस कुछ और करके देखता हूँ। पहले मैं सिंपल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा, फिर प्रिंसिपल फैक्ट वाले क्वेश्चन करूंगा। उससे अगली बार वाले में आप क्या करो, प्रिंसिपल फैक्ट वाले पहले कर लो, बाद में सिंपल वाले क्वेश्चंस कर लो। इसलिए डिफरेंट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको ट्राई करने चाहिए, जिससे आपको पता चले विच इज द बेस्ट मेथड फॉर यू फॉर दी सॉल्विंग द क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉक टेस्ट इवेंचुअली। धीरे धीरे जैसे कि आपका सिलेबस मतलब जितना सिलेबस आप मैक्सिमम कवर करते जाओगे, आपको आपके मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना होगा। ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस करने होंगे। अब हार्डली आप लोगों के पास 2 महीने बच गए हैं। अब तो मैं कहूंगी आपको हर वीक कम से कम 2 मॉक टेस्ट तो लगाने चाहिए, सेक्शनल टेस्ट तो जरूर लगाने चाहिए। दे विल हेल्प यू इन स्ट्रेंथनिंग योर वीकनेसेस। जो भी आपकी कमजोरियां हैं, जिस टॉपिक में आपकी वीकनेस है, उसको अभी भी आपके पास मौका है, आप स्ट्रेंथ में बदल सकते हो। ये चीज आप 1 महीने बाद नहीं कर पाओगे। इस 1 महीने को, अगले 1 महीने को इस तरीके से यूटिलाइज करो कि जितनी भी आपकी वीकनेसेस हैं उनको आप दूर करो, उनको अपनी स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करो, और जो एरियाज आपके स्ट्रांग हैं उनको इतना पक्का कर लो कि उनमें आपका एक भी नंबर ना कटे। उनमें आप जो भी आंसर करके आओ, जो भी टॉपिक के क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ, वो सभी सही होने चाहिए। तो द स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, द स्कोप ऑफ टर्निंग योर वीकनेसेस इनटू योर स्ट्रेंथ्स, अभी ये 1 महीना ही है। आगे जो लास्ट का 1 महीना बचेगा, लास्ट के 20 दिन बचेंगे, उसमें आप कुछ नया नहीं कर सकते। एक तरीके से वहां पर आपके पास सिर्फ एक ही चीज होगी, रिविजन, रिविजन एंड प्रैक्टिस। लास्ट में जाके नई अप्रोच ट्राई करना बहुत डिफिकल्ट है। अभी आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, नए मेथड्स ट्राई कर सकते हो, विच विल डेफिनेटली हेल्प यू इन इंप्रूविंग योर टेस्ट स्कोर और योर मॉक टेस्ट स्कोर्स। ठीक है जी। सो योर टेकअवेज आर, फर्स्ट ऑफ ऑल, इवैल्यूएशन इज मस्ट आफ्टर एवरी मॉक टेस्ट। इवैल्यूएशन इज मस्ट आफ्टर एवरी मॉक टेस्ट। Then identify your strengths and weaknesses, कि कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रेंथ है और कौन सा टॉपिक आपकी वीकनेस है। Then turn your weaknesses into your strengths, उन पर काम करो। And experimenting, किस तरह की एक्सपेरिमेंट करने आपको, मॉक टेस्ट में सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स टू बी अटेम्प्टेड, कि किस तरह से कौन सा टॉपिक मुझे पहले अटेम्प्ट करना है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट भी एक लिमिटेड टाइम तक ही कर पाओगे आप। और इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉक टेस्ट्स। लास्टली, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉक टेस्ट्स। ठीक है जी। So these are the things which you are supposed to do, which will definitely help you in getting good scores in your mock tests. मॉक टेस्ट में ही आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है अपने स्कोर्स को और बेहतर करने की, अपनी जो आपकी जितनी भी वीकनेसेस हैं उनको स्ट्रेंथ्स बनाने की, अपने आपके जो भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड हैं, उनको रिव्यू करने की। तो मॉक टेस्ट का बेस्ट यूज आप सबको करना चाहिए। ये सिर्फ ये नहीं है मॉक टेस्ट एक तरीका है अपना स्कोर गॉज करने का कि कहां आप खड़े हो, इसके अलावा ये एक तरीका है अपने आप को इंप्रूव करने का। बिकॉज अभी 2-2.25 महीने में यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू improve your scores, to improve your performance, and I must say you do not abide by or do not go by the previous year cutoffs. You should focus on giving your best. You should focus on giving your best in each and every section. जो वीकनेसेस भी है उन पे भी इतना काम करो, इतनी मेहनत करो, इतनी प्रैक्टिस करो दैट यू कन्वर्ट योर वीकनेस इनटू योर स्ट्रेंथ्स, कि उसमें भी आपके मिनिमम नंबर डिडक्ट हो। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप इस सेशन से आप सभी को हेल्प मिलेगी, आप लोगों को थोड़ी सी गाइडेंस मिलेगी कि कैसे आप मॉक टेस्ट में अपने स्कोर्स को इंप्रूव कर पाओगे। जो लास्ट में की टेक अवेज में मैंने आपको जो पॉइंटर्स बताए हैं उनको जरूर ध्यान रखना, अपनी प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करना हर मॉक टेस्ट के साथ बहुत जरूरी है टू टू हैव गुड चेंजेस, ताकि आप अपने मॉक टेस्ट की अटेम्प्ट में भी चेंजेस कर सको और अपने स्कोर्स में भी एक अच्छा बदलाव देख सको। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेशन। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंसर्न है रिगार्डिंग अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वी विल डेफिनेटली एड्रेस योर डाउट्स देयर आल्सो। ठीक है जी। सो थैंक यू एवरीवन। आई होप यू ऑल हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर।